हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरन टॉक शो। मैं हूं तरन एंड इस टॉक शो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर दैट आर ऑफन अनहर्ड, अनसेड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अननोटिस्ड। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन येट अ वेरी क्यूरियस टॉपिक, कनाडा 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 मैं जाना। Hello, Desi people. Welcome to the most Dilchaspi budget guide for all you Desi adventurers dreaming of coming to Canada. Get ready to embark on a roller coaster ride where the currency dances, the budgets do the nagging dance, and the wallets go. इतनी जल्दी आ गया हाँ? पैसा लाया। Now, let me tell you, folks, Canada is like a Bollywood movie full of drama, emotion. First thing first, let's talk about the mal you need before coming to Canada. Oh, no, I don't mean that kind of mal. सबसे पहले आती है आपकी IELTS कोचिंग फीस, जो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं IELTS एग्ज़ाम देने के लिए, तब आप अपने IELTS एग्ज़ाम की सीट बुक कर सकते हैं, जो आपको कॉस्ट करेगी समवेयर इन बिटवीन 14,000 to 15,000। IELTS एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जो कभी कभी फ्री होती है, बट समटाइम्स यू हैव टू पे अराउंड 5,000 to 10,000, समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस। अगर एप्लीकेशन भेजने के बाद आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सीट फ्रीज करना, एंड दैट मीन्स कि आपको अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ीस सबमिट करनी होगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये फ़ीस रेंज करती है 10 लाख रुपीज़ पर ईयर से 25 लाख रुपीज़ पर ईयर तक। वहीं पर अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम विच कैन बी योर डिप्लोमा और योर मास्टर्स डिग्री, वो रेंज करेगी 10 लाख रुपीज़ से लेकर 40 लाख रुपीज़ पर ईयर तक। आफ्टर यू फ्रीज योर सीट इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी GIC पेमेंट करना। GIC की कॉस्ट समवेयर इन बिटवीन 6,30,000 से लेकर 6,32,000 तक डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द करेंसी रेट। उस टाइम पे जो भी करेंसी रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी GIC मेजर होती है। GIC पेमेंट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना। हालांकि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपका इनिशियली ही स्टार्ट हो जाता है, बट इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने काउंसलर से बात करें। बैंक स्टेटमेंट्स मेंटेन करने के बाद आपकी फ़ाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा प्रोसेसिंग। वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस 9,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़, एंड समटाइम्स इट कैन गो हायर और लोअर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। अगेन, ये बात आप अपने काउंसलर से कंफर्म कर सकते हैं। अगर लकीली आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है और आपको स्टडी परमिट मिल जाता है, उसके बाद आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स और शॉपिंग के लिए बजट मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ते अपना पहुंच गया मैं अपना जी कनेडा, ते बहुत मजा आ रहा अपना। वेल, अगर आप कनाडा में वैंकूवर या सरी आना चाहते हैं, तो आपको ये बात मैं पहले ही बता दूं कि ये दोनों सिटीज़ ऐसी हैं जो रेस्ट ऑफ द कनाडा से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको अपने बजट का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके बजट का एक बहुत मेजर पार्ट जाएगा आपकी हाउसिंग और एकोमोडेशन में। डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रहना पसंद करेंगे या फिर आप अपने प्राइवेट रूम में रहना पसंद करेंगे। रेंट दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपका रेंट 30,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा एंड इट कैन गो अप टू 600 and 700। अगर आप प्राइवेट में रहना चाहते हैं देन आपका रेंट स्टार्ट ही होगा एटलीस्ट 600 से, एंड देन इट कैन गो अप टू 1,000, 1,500 और इवन $2,000। हाउसिंग एंड एकोमोडेशन के बाद आपके बजट का एक बहुत मेजर पार्ट जाएगा आपके फूड एंड ग्रोसरीज पे, जो आपके स्टार्ट हो सकते हैं $240 से लेकर, एंड इट कैन गो अप टू $480 एंड इवन मोर। टिफ़िन सर्विस आपको कॉस्ट कर सकती है कुछ $100 से लेकर $350 to $450 तक। मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, एंड आई एम ऑल्सो सीकिंग अ टिफ़िन सर्विस करेंटली। आई पे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $305 फॉर माई टिफ़िन सर्विस। कनाडा में मोस्टली पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन रिचार्ज करने का कॉस्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली $50 के आसपास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब भी कनाडा आते हैं, स्टार्टिंग के 3 महीने तक वो गवर्नमेंट MSP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट स्टार्टिंग के 3 महीने भी आपके पास हेल्थ केयर होना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट रीज़न आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $180। 3 महीने होने के बाद जब आप गवर्नमेंट MSP के लिए अप्लाई करेंगे तो पर मंथ आपका कॉस्ट $75 तक रेंज करेगा।
ट्रांजिट एक्सपेंसेस कनाडा में वेरी करते हैं। वैंकूवर एंड सरी जैसे एरिया में आप वनडे पास परचेज कर सकते हैं, आप बस टिकट परचेज कर सकते हैं एंड इन फैक्ट आप मंथली रिचार्ज भी करा सकते हैं अपने पास का। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आपको अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद जब आपकी स्टडीज स्टार्ट होती हैं तो कुछ एडिशनल कॉलेज फीस भी आपको पे करनी होती हैं, जैसे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, स्टडी मटेरियल्स एक्सेट्रा। सो इट्स अ सजेशन कि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हों तो आप अपने सीनियर्स से या फिर अपने प्रोफेसर्स से इन एडिशनल कॉस्ट्स को कंफर्म कर लें। इन सारे एक्सपेंसेस के अलावा भी आपके पास हमेशा $100 एटलीस्ट स्पेयर पड़े हों, सो दैट अगर इमरजेंसी में आपको कोई एक्सपेंस बियर करना पड़ जाए तो आप उसे पे ऑफ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।